वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा मद्य निषेध विभाग में वैकेंसी निकली है। चलिए हम आपको बताते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में BPSSC ऑनलाइन लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद सबसे ऊपर में लिखा है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बिहार पुलिस होगा, यहाँ साइड में होगा प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर में लिखा है एडवाइजरी नंबर 1 2025 अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ होगा स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ होगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, आप किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। हिंदी देखना चाहते हैं तो हिंदी में आ जाएगा, और इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ नीचे आइएगा, इसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा, कितना आपका एज क्राइटेरिया है, आपको कितना फी लगेगा कुछ कैटेगरी के लिए। सारा चीज़ देखने के बाद उसके यहाँ डिक्लेरेशन होगा, इस बॉक्स पे आप टिक कर दीजिए। उसके यहाँ होगा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ होगा इंटर एप्लीकेशन फुल नेम, इसमें आपको अपना पूरा नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और श्योर नेम आपको लिखना है। इसके बाद नीचे में होगा सिलेक्ट एप्लीकेशन नेशनैलिटी, यानी आप जो इंडिया से हैं तो आप इंडियन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा जो भी देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ होगा ईमेल एड्रेस, आपके पास जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ होगा आर यू डिसमिल ऑफ बिहार स्टेट, अगर जो आप बिहार से आते हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, और जो आप बिहार से नहीं हैं तो यहाँ पर नो पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हम बिहार पे हैं तो बिहार पे क्लिक कर। उसके बाद यहाँ कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC EBC जिससे भी आते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर है, लड़का लड़की जो भी है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी डे है, उसके मंथ है, ईयर है, जो भी है वो अपना डाल दीजिएगा। उसके यहाँ होगा एम्प्लॉय गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट, और जो आप बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो यहाँ यस कीजिएगा। उसका डिटेल्स आपको भरना होगा, कब आपने डेट का कब आपने डेट मंथ ईयर में ज्वाइनिंग किया है वो अपना डाल दीजिए, और नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद और जो आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा कि आप कहाँ पे नौकरी करते हैं, कब ज्वाइनिंग हुआ है, आपका कौन सा रिक्वायरमेंट है, इस डिटेल्स आपको भरना होगा। उसके बाद आज नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ होगा प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ होगा एप्लीकेशन डिटेल्स, आपने जो भी डिटेल्स भरे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सारा चीज़ सही है, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन होगा, इस बॉक्स पर आप टिक कर दीजिएगा, जो यहाँ लिखा हुआ उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसमें कोई चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर जाकर एडिट कर सकते हो। सारा चीज़ सही है, यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके पर आपको क्लिक करना है, फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको पेमेंट कटाना होगा, कितना पेमेंट कटाना है वो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पूछ किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जैसे हम UPI से कराना चाहते हैं हम UPI पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आप UPI ID से कराना चाहते हैं तो यहाँ अपना UPI ID डाल दीजिएगा। जो आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ QR कोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नो, इस पर आपको क्लिक करना है। पे नो पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर QR कोड जनरेट होगा। इस QR कोड पर जैसे ही यहाँ पेमेंट कटाइएगा तो आपको यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली लिखाएगा। जब आप QR कोड पर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 मिनट वेट कीजिएगा, तो आपको ये पेमेंट ऑटोमेटिक सक्सेसफुली लिखा आएगा। जैसे ही पेमेंट कटेगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन ID आपको जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा भी आएगा आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, रिसीव हो गया है। आप पेमेंट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड पर। और सारा चीज़ सही है, आप देख लीजिए कोई चीज़ गलत तो नहीं है। सारा चीज़ सही होने के बाद यहाँ होगा प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप फिर से लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप हिंदी में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में देखना चाहते हैं। हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी पर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पूरा डिटेल्स हिंदी में आ जाएगा। जो आप इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, इसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा। फिर से आपको यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले होगा इंटर फादर्स नेम, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ होगा इंटर फादर्स नेम, आपको यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। उसके यहाँ इंटर मदर्स नेम, आपको माता का नाम लिखना है। उसके यहाँ आप जो शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, जो आप शादीशुदा नहीं अनमैरिड पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद होगा आइडेंटिटी कार्ड टाइप, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स कौन सा देना चाहते हैं, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। जैसे हम आधार कार्ड देना चाहते हो तो हम आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी कार्ड नंबर में आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है, और जो आप ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा उसका नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ होगा आपके इस बॉडी में जो भी मार्क्स होगा यानी कोई पहचान होगा वो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में डाल देना है।
इसके बाद यहाँ नीचे में आपको एजुकेशन डिटेल्स भरना है। सबसे पहले आपको 10th का भरना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखिएगा। उसके पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। उसके सर्टिफिकेट इशू किस दिन को हुआ है, किस डेट को हुआ, या आप पास की किस वर्ष की है, वो आपको पूरा पहले डेट डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है। उसके ग्रेजुएशन का आपको बताना है, यूनिवर्सिटी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, उसके पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके सर्टिफिकेट इशू कब हुआ या आपने कब पास हुए हैं, वो आपको डेट मंथ ईयर डालना है। उसके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी आप किए हैं तो उसका डिटेल्स भरिएगा, अन्यथा इसको आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, हाउस प्लॉट नंबर या स्टेट मोहल्ला नंबर, विलेज टाउन या नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको डालना है। स्टेट में आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो अदर स्टेट से आते हो तो अदर पे क्लिक, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड अपना, जो भी आपका पिन कोड है वो अपना डाल दीजिएगा। इसके बाद इधर है आपका कोरस्पोंडिंग एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ यस कीजिएगा, तो वही चीज़ जो इधर डाले हैं प्रेजेंट एड्रेस में वही आपका इधर कोरस्पोंडिंग एड्रेस में आ जाएगा। इसके बाद नीचे में है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, कोर्ट सब में है, या आपको किसी एग्जाम में निष्कासित किया हुआ है, ये सब डिटेल्स आपको भरना। जैसे सबसे ऊपर में है कि कोई एग्जाम में निष्कासित हुए हैं तो यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना है, कब क्या, किस एग्जाम में, किस डेट को, और जो नहीं हुआ तो यहाँ नो पर करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, रजिस्टर है, तो आपको यार जो है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। अगर क्रिमिनल केसेस नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके वो है कि क्रिमिनल कोर्ट में है और क्रिमिनल केसेस है, प्रोस्पेंडिंग एगेंट है, और जो कोर्ट में ऑफ लॉ है विथ पुलिस एट द टाइम सबमिशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, यार आपके ऊपर पुलिस ने क्रिमिनल केसेस दर्ज किया है या कोर्ट में है तो यहाँ यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ होगा एवर बीन अरेस्टेड एनी क्रिमिनल केसेस, और जो आपके ऊपर कभी गिरफ्तार हुए हैं तो यहाँ यस कीजिएगा क्रिमिनल केसेस में, और नहीं हुए हैं तो यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर है हैव यू एवर बीन ट्राइड कन्विक्ट और एक्यूज्ड ए कोर्ट ऑफ लॉ एनी क्रिमिनल केसेस, और जो आपके कोर्ट ने कभी एक्यूज्ड यानी आपको दोषी करार किया है तो यस कीजिएगा, तो उसका अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे में है, इसके बाद नीचे में है कि अगर आपने कोर्ट में बॉन्ड वगैरह दिए हैं तो यहाँ यस कीजिएगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर दीजिएगा। यस कीजिएगा, उसका डिटेल्स आपको भरना होगा। ये आपका क्रिमिनल केसेस से संबंधित है, और जो नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो जो आपको अपलोड करना है, यहाँ फोटो का साइज़ दिया हुआ है कि आपको कितना फोटो अपलोड 100 KB के अंदर ही आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का यहाँ दिया गया है कि आपको कैसा फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ सही का निशान दिया गया है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो फ़ोटो यहाँ आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद यहाँ नीचे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करने यहाँ चूज़ फाइल होगा, जहाँ भी आपका वो सिग्नेचर किया होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ सिग्नेचर आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद यहाँ आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। हिंदी सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आपका हिंदी में सिग्नेचर होगा उस फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ आपका दिखाई देने लगेगा हिंदी सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ प्रोसीड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो भी आप डिटेल्स भरे हैं वो एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको पूरा यहाँ शो दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ डिक्लेरेशन होगा, बॉक्स होगा, सब टिक कर दीजिएगा। उसको जो है कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा सबमिट एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, आपका यहाँ लिखा होगा दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनल सबमिटेड, यानी आपने सक्सेसफुली जो फॉर्म है वो भर दिए हैं, आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है। यहाँ होगा प्रिंट एक्नोलाइजेशन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका प्रिंट निकल जाएगा। इसी तरह से आप बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी।